हेलो दोस्त, मेरा नाम कुमार जिंदल। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो मेरा ये यूट्यूब चैनल है दोस्त, इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो इसमें चाहे वो एसएससी एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो, हर एक एग्जाम को टारगेट किया जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग मैथ्स के चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे आज मैथ्स की वीडियो आ रही है, वैसे रीजनिंग की भी आएगी, इंग्लिश की भी आएगी, जीके एंड जेएस की भी आएगी, ठीक है। बस आपको क्या करना है, फुल डेडिकेट होकर हमारे साथ जुड़कर आपको पढ़ना है, ठीक। और मैं 100% दावा के साथ कह सकता हूँ, यदि आप हमारे यहाँ से कंटेंट को रेडी करते हैं तो यहाँ से बाहर कुछ आने वाला नहीं है। लेकिन आपको फुल डेडिकेट होकर हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स का चैप्टर का क्या नाम है, परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशतता, ठीक। प्रतिशतता, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं मेरे दोस्त, देखिए क्या देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में। हाउ टू हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन मतलब प्रतिशत से बट्टा में कैसे जाएं, ठीक है। प्रतिशत से बट्टा में कैसे जाएं, तो ये क्या है, परसेंटेज किसका साइन है मेरे दोस्त? परसेंटेज का। जैसे 20%, 50%, 25%, 100%, ठीक ना। और ये क्या है, फ्रैक्शन है, मतलब बट्टा। फ्रैक्शन को हम a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 2/5, 1/7, 2/7, 1/8, समझ गए। हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन प्रतिशत से बट्टा में कैसे जाएं, तो एक बहुत बहुत बेसिक है। परसेंटेज का मतलब 20%, 50%, 25%, 100%। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, बट्टा, जिनको हम a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2/5, 1/7, 2/7, 1/8, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कंसेप्ट, हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। प्रतिशत से बट्टा में कैसे जाएं। जैसे क्या लिखे मैंने, क्या लिख दिए, 20%, ठीक है। 20% है। परसेंट से फ्रैक्शन में जाने के लिए एज इट इज संख्या को लिखिएगा, इंटू दीजिएगा 1/100। जब 20 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 20, डिवाइड में क्या है 100, काटिएगा तो क्या आएगा 20 एकम 20, 20 25, सो 1/5 इट इज द करेक्ट आंसर, ठीक। 20% हो गया। चलिए 25% को निकालिए, 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए तो 25%। जब भी आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो एज इट इज संख्या लिखकर, एज इट इज संख्या को लिखकर मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाकर 1/100 कर देना है। देन आफ्टर 25 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 25 डिवाइड में क्या है 100, 25 एकम 25, 25 चारे 100, 1/4 इट इज द करेक्ट आंसर। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गया 1/4। चलिए आप मुझे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के दीजिए। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के दीजिए जल्दी, फास्ट, जल्दी निकालिए। जब भी आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना होगा ना, तो 20 इस संख्या को एज इट इज लिखकर मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाइएगा, देन आफ्टर 1/100 कर दीजिएगा, उसके बाद गुणा कीजिएगा, डिवाइड कटिंग करने के बाद आंसर आ जाएगा। चलिए जल्दी देखिए, 20% को हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे 20 लिख देंगे, मल्टीप्लीकेशन का साइन 1/100, 20 को 1 से गुणा करने पर 20 एकम 20, डिवाइड में क्या है 100, 20 एकम 20, 20 25, सो 1/5 इट इज द करेक्ट आंसर।
16 सही 2/3%। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करें, तो 16 को 3 से गुना कीजिएगा, 16 के 48, 48 में 2 को ऐड कीजिएगा 50 हो गया, तो 50/3 परसेंट है तो परसेंट का साइन लगाइए। देखिए 16 को 3 से गुना कीजिए, 16 के 48, 48 में +2 ऐड कीजिए 49, 50, 50/3%। इसको हम कन्वर्ट किस में करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट किस में करना है, फ्रैक्शन में। तो एज इट इज संख्या को लिख दीजिए, इनटू का साइन लगाइए 1/100। 50 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 50 एक कम 50, डिवाइड में 100 इंटू 3 300, काटिए तो 1 0 से 1 0 कटिंग, 5 एक कम 5, 5 6 30, यानी कि 1/6 इट इज द करेक्ट आंसर। चलिए 11 सही 1/9%, किसमें है, परसेंट में। कन्वर्ट किस में करना है, फ्रैक्शन में, बट्टा में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, 11 नमा 99, 99 में 1 ऐड करना है 100 डिवाइड 9, परसेंट का साइन है, परसेंट लगा दीजिएगा। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है, फ्रैक्शन में। तो 100 एज इट इज संख्या को लिखकर 100/9 मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाकर 1/100 से डिवाइड कर दे देंगे, ठीक है। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 100, 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900, 00 से 00 कटेंगे तो क्या आएगा आंसर 1/9, इट इज द करेक्ट आंसर, ठीक। छह से ही 1/4% का, 6 से ही 1/4% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए तो जल्दी। जब भी आपको परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना रहेगा ना, तो आप एज इट इज संख्या को लिखकर, जैसे बताएं उसको लिखकर इनटू का साइन लगाकर 1/100 कर दीजिएगा, देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, उसके बाद कटिंग करके जो आंसर आएगा ना वही फ्रैक्शन वैल्यू होगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी कीजिए आप लोग। देखिए 6 4 24, 24 में 1 ऐड कीजिए 25, 25/4, इंटू का साइन लगाइए 1/100, ठीक है। 25 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 25, 100 को 400 कीजिए 400, टेबल आता है ना, 5 बच्चे 25, 55 40, 5 एकम 5, रुकिए 5 एकम 5, 3 5 36, 1/16 इट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको कंपटीशन लेवल का मैथ पढ़ने के लिए आपको पहले बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा। स्क्वायर 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर याद कीजिए, 1 से लेकर 30 तक टेबल याद करना होगा, 1 से लेकर 25 तक क्यूब याद करना होगा। ये बहुत बेसिक है, ठीक है। ये आपको क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन का बहुत ईजी बना देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट में हम लोग सीख लिए हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, मतलब प्रतिशत से बट्टा में कैसे जाएं। अब हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, कि बट्टा से प्रतिशत में कैसे जाएं, ठीक है। हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। फ्रैक्शन का मतलब जिनको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे 2/3, 1/5। और परसेंटेज का मतलब जैसे 20%, 50%, ठीक। समझ में आ रहा है ना मेरे दोस्त। कंसेप्ट क्या कह रहा है, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, की बट्टा से प्रतिशत में कैसे जाएं। जैसे 1/2 क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है, इसमें परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको एग्जैक्ट संख्या को लिखना है 1/2, इंटू का साइन लगाना है और 100% लिख देना है। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा मेरे दोस्त 100, डिवाइड में क्या है 2, 50, 50% इट इज द करेक्ट आंसर। 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज में मान कितना होता है 50%, 1/2 का 50%। चलिए निकालते हैं 1/3 का। 1/3 फ्रैक्शन
जब भी आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में निकालना हो आपको, तब एज इट इज संख्या को लिखकर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाकर 100% लिख देना है। देन आफ्टर 100 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 101 कम 1, डिवाइड में क्या है 3। अब भाग दीजिए तो देखिए कितना आएगा, 3 तिया 9, 10 में 9 जाएगा तो 1, 0, 3 तिया 9, 10 में 9 जाएगा तो 1, तो 33 सही 1/3% इसका आंसर आएगा। 33 सही 1/3%, इट इज द करेक्ट आंसर। और जब आप डिवाइड पूरा कीजिएगा ना, डिवाइड देके तो इसका दशमलव में मान क्या आएगा पता है, 33.33%। ठीक, ये दोनों और लगा लीजिए 1/3। चलिए 1/4 का निकालिए तो 1/4 को परसेंटेज में जल्दी कन्वर्ट कीजिए, जल्दी 1/4 किसमें है, फ्रैक्शन में। किसमें कन्वर्ट करना है आपको, परसेंटेज में। जब भी फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो एज इट इज संख्या को लिखकर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाकर 100% लिखते हैं। देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके बाद कटिंग करने के बाद आंसर आ जाता है। चलिए बनाइए, देखिए 1/4 इंटू 100%, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 100, डिवाइड में क्या है 4, 4 25 100, यानी कि 25%, इट इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए 1/5 का जल्दी निकालिए आप। 1/5 का किसमें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किसमें करना है, परसेंटेज में। जल्दी कन्वर्ट कीजिए। देखिए 1/5 है, 1/5 लिख दीजिएगा, इंटू लगाइएगा 100%, 100 को 1 से गुना कीजिएगा, 101 कम 100, डिवाइड में क्या है 5, 5 20 से 100, यानी कि 20%, इट इज द करेक्ट आंसर। 1/5 का फ्रैक्शन वैल्यू में परसेंटेज वैल्यू 1/5 किसमें है, फ्रैक्शन में। अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट किए तो कितना आंसर आया, 20%। 1/5 इक्वल टू 20%। ठीक है, चलिए 1/7 देखते हैं। 1/7 इंटू 100%, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 100, डिवाइड में क्या है 7, भाग देके देख लीजिए, 7 1 कम 7, 10 में 7 गए तो 3, 0 7 चले 28, 30 में 28 गए तो 2, 14 सही 2/7%। आंसर इसका क्या है, 14 सही 2/7%। ठीक, 14 सही 2/7%, इट इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए आप हमको 1/8 का परसेंटेज वैल्यू निकाल के दिखाइए। 1/8 के किसमें, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट किसमें करना है हमको, परसेंटेज में। जल्दी निकालिए जल्दी। देखिए क्या करना है, 1/8 को लिख देना है, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाना है, 100% लिख देना है। 100 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, 101 कम 100, डिवाइड में क्या है 8। जब भाग दीजिएगा ना तो आंसर क्या आएगा, 1/8 का 12 सही 1/2%, यही आंसर आएगा। 1/8 का परसेंटेज वैल्यू 12 सही 1/2% होता है। भाग देके देख सकते हैं, देखिए 8 1 कम 8, 10 में 8 गया तो 2, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे कटिंग हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कटिंग हो रहा है, काट लीजिए। 4 दूना 8, 50 दूना 100, 2 दूना 4, 25 दूना 50। अब भाग दीजिए 25 को, तो 12 दूना 24, 25 में 24 जाएगा तो 1 आया ना, 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%। चलिए 1/9 का निकालिए जल्दी। 1/9 का जल्दी 1/9 का निकालिए मेरे दोस्त। देखिए 1/9 लिखना है यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन साइन 100%, 100 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100, डिवाइड में क्या है 9, जब भाग दीजिएगा तो आएगा 11 से ही 1/9%। अब भाग देके देख सकते हैं, ठीक है।
9 एक कम 9, 10 में 9 गए तो 1, 0, 9 एक कम 9, 10 में 9 गए तो 1, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, इट इज द करेक्ट आंसर। चलिए 1/11 का परसेंटेज वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। 1/11 का परसेंटेज वैल्यू। क्या करना है, जब भी आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना होगा तब एज इट इज संख्या को यहाँ पे लिखिएगा, इनटू का साइन लगाइएगा और 100% से गुना कर दीजिएगा। देखिए एज इट इज संख्या को लिखें, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाए और 100% से गुना। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 101 का 100, डिवाइड में क्या है 11, तो जब भाग दीजिएगा तो 1/11 का क्या आएगा 9 सही 1/11%। भाग दीजिए 111, 11 नमा 99, 100 में अगर 99 जाएगा तो 1, 9 सही 1/11, 9 सही 1/11%, इट इज द करेक्ट आंसर है। तो आप लोग भाग दे दीजिएगा, ठीक है। भाग दे के देख लीजिए कंसेप्ट में क्या हुआ, क्लियरिटी हो जाएगा। देखिए 1/11 का क्या निकाले हम, 1/11 का 1/11 इंटू 100%, 100 को 1 से मल्टीप्लाई किए थे 100 आया था, 11 डिवाइड में 11, जब इसका परसेंटेज वैल्यू जब डिवाइड किए तो क्या थे 1/11 का 9 सही 1/11%। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 2/11 का परसेंटेज वैल्यू ज्ञात करें, 2/11, तो देखिए 1/11 का परसेंटेज वैल्यू 9 सही 1/11% है, 2/11 का कितना होगा, देखिए ये इसका 2 गुना है, क्या है 2 गुना है, तो इसका परसेंटेज वैल्यू 9 से ही 1/11% है, तो ये इसका 2 गुना है, तो इसका परसेंटेज वैल्यू इसका डबल कीजिए तो 2 गुना कीजिए 18, इसका 2 गुना कीजिए 1 दूना 2, और नीचे में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, सेम रहना देना है, ठीक है। 18 से 2/11%, ठीक। अगर आपसे पूछ लिया जाए 3/11 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो 1/11 का परसेंटेज वैल्यू 9 सही 1/11% है, तो 3/11 का पूछता है, तो ये इसका कितना गुना है 3 गुना है, तो 9 का 3 गुना कीजिए तो 27, 1 का 3 गुना कीजिए 3/11%, 27 सही 3/11%। तो ये है स्मार्ट अप्रोचेस। हमें एग्जाम में बेसिक अप्रोचेस को नहीं अपनाना है, बेसिक अप्रोच आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको स्मार्ट अप्रोचेस से चलने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा, ठीक। जब हम 1/11 का परसेंटेज वैल्यू निकालें तो क्या आया था 9 से ही 1/11%, तो अब 4/11 का परसेंटेज वैल्यू निकालिए ना, क्या बोले थे 1/11 4/11 का कितना गुना है 4 गुना है, तो इसको 4 गुना कीजिएगा 9 4 36, इसको 4 गुना कीजिएगा, इसको छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, 4/11 का परसेंटेज वैल्यू निकल के चला आएगा, ठीक है। बनाइए तो देखिए इसका 4 गुना कीजिए, 1/11 का परसेंटेज वैल्यू 9 से ही 1/11% है, तो इसका 4 गुना है, तो 9 का 4 गुना कितना होगा 36, 1 का 4 गुना 4, 36 से ही 4/11%, इट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ गए, को बताए थे 1/7 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 1/7 इंटू 100%, 100 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100 डिवाइड में क्या है 7, जब इसको डिवाइड कीजिएगा ना तो क्या आएगा पता है 14 सही 2/7% आएगा। अगर 1/7 का परसेंटेज वैल्यू 14 सही 2/7% है, अगर आपको परीक्षा में पूछ लिया जाए कि 2/7 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो देखिए इसका क्या है 2 गुना है ना, तो इसका बस आप 2 गुना करना है, 14 का 2 गुना क्या होगा 28, 2 का 2 गुना क्या होगा 4,
28 सही 4/7%, इट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 3/7 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो 1/7 3/7 का कितना गुना है, 3 गुना है। तो इसका 3 गुना कीजिए तो 14, 28, 42 हो गया, और इसका 3 गुना कीजिए 2, 4, 6। ठीक है, 42 सही 6/7%, इट इज द करेक्ट आंसर। तो आपको देखिए हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको ऑब्जर्व करना है कि जब भी फ्रैक्शन में आता है ना, तो ऊपर वाला हमेशा छोटा रहता है और नीचे वाला हमेशा बड़ा रहता है। इस कंडीशन में ये सही माना जाता है। ठीक है, देखिए 42 सही 6/7, ऊपर वाला हमेशा छोटा रहता है, नीचे वाला हमेशा बड़ा रहता है। इस कंडीशन में ये फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, सही है। अगर आपको ऊपर में बड़ा दिख जाए और नीचे में छोटा दिख जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, गलत होता है। लेकिन ये गलत है ना, सही है, ये सही है, क्योंकि ऊपर में छोटा है नीचे में बड़ा है, ये भी सही है। ऊपर में छोटा है नीचे में बड़ा, ये भी सही है। अगर आपको ऊपर में बड़ा और नीचे में छोटा दिखाई मिल जाए तो वो गलत हो जाएगा। आपको तो माइंड लगाना है कि इसका सही क्या होगा। चलिए उस कंसेप्ट में हम लोग आते हैं। ठीक, हम एज अ रिलेट करके चल सकते हैं। ठीक है, एज अ रिलेट, जैसे 2 सही 1/3%। ठीक है, 2 सही 1/3 लिखें, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 + 1/3 लिख सकते हैं। आपको माइंड में रखना है। ठीक है, नोट करते चलिए सब लोग। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो भी चीज हम बोर्ड में पढ़ा रहे हैं आप लोग नोट करते चलिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मेरा 100% दावा है। 2 सही 1/3 को 2 + 1/3 लिख सकते हैं। चलिए नोट कीजिए। देखिए 3 सही 1/7 को 3 + 1/7 लिख सकते हैं। ठीक, इसको आप माइंड में रखना है इसको। ठीक है, माइंड, चलिए 2 सही 1/3 पर 2 सही 1/3 को 2 + 1/3 लिख सकते हैं। 3 सही 1/7 को 3 + 1/7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 1/7 का जब हम परसेंटेज वैल्यू निकाले हैं तो क्या आया था, 14 सही 2/7%। चलिए आपको निकाल के दिखा देते हैं। आप पहले तो निकाले हैं तो पर भी 1/7 इंटू 100%, 100 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100 आएगा, डिवाइड में 7, जब भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 14 सही 2/7%। अगर 1/7 का परसेंटेज वैल्यू 14 सही 2/7% है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि 2/7 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, 2/7 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, तो ये इसका कितना गुना है मेरे दोस्त, 2 गुना है। तो इसको 2 गुना कीजिए, 14 दूना 28, इसको 2 दूना 4, 28 से 4/7%, इट इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए, पूछता है सब, अगर ये सब कंसेप्ट आपको क्लियरिटी नहीं रहेगा तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। 3/7, तो इसका कितना गुना है, 3 गुना है। तो 1/7 का परसेंटेज वैल्यू 14 से 2/7% होता है। 3 गुना है तो 14 का 3 गुना कीजिए 28, 42 होता है। 2 का 3 गुना कीजिए 6 होता है, डिवाइडेड 7, 42 से 6/7%। हमेशा एक चीज नोट करना है कि मिक्स्ड में, ठीक ना, ऊपर में हमेशा छोटा होता है और नीचे में हमेशा बड़ा होता है। अगर आपको ऊपर में बड़ा और नीचे में छोटा दिखाई मिल जाएगा तो ये गलत हो सकता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऊपर में छोटा और नीचे में बड़ा है तो ये 100% सही है। इसको माइंड में रखना है। ठीक है, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, अब जो बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए 1/7 का मान परसेंटेज वैल्यू 14 से 2/7% होता है, तो 4/7 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा। चलिए इस क्वेश्चन में ट्विस्ट आप लोग बनाइए। तो देखिए इसका ये कितना गुना है, 4 गुना है। 1/7 4/7 का 4 गुना है। 1/7 का परसेंटेज वैल्यू 14 से 2/7% है ना, तो इसका 4 गुना है तो 14 4 कितना होता है, 56। 2 का 4 गुना कीजिए तो क्या आएगा, 8, डिवाइड में 7। तो हम क्या बोले कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में
ऊपर में कभी भी बड़ा नहीं आ सकता। अगर ऊपर में बड़ा आ गया और नीचे में छोटा आ गया तो ये क्या है, 100% गलत है। तो इसको कैसे करें, इसको हल कैसे करें, ठीक है। देखिए इसको करने का सॉल्यूशन देखिए, है ना, 56 लिख दीजिए, प्लस दीजिएगा, ठीक है। 8/7 को हम 1 प्लस 1/7 लिख सकते हैं। 7 एकम 7, 7 में एक ऐड कीजिए 8, 8/7, ठीक है। यहाँ पे 56 लिख दिए, 56 प्लस 1 लिख सकते हैं। क्यों, 1 प्लस 1/7 किसके बराबर होता है, 8/7 के। 7 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 एकम 7, 7 में एक ऐड कीजिए 8, 8/7 आया ना, इसके बराबर लिख सकते हैं। देखिए 56 में एक ऐड कीजिए तो 57 हो गया, 57 प्लस 1/7। अब प्लस को गायब कर दीजिए, ठीक है, प्लस को गायब कर सकते हैं। 57 सही 1/7% करेक्ट आंसर होगा, समझे। जब भी आपको ऊपर में बड़ा और नीचे में छोटा लग जाए, छोटा दिखाई मिले, तो 100% गलत है। उस कंडीशन में आपको करना क्या है, इसको यहाँ पे लिखना है 56, प्लस का साइन लगाना है। वो 8/7 को आप 1 प्लस 1/7 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 एकम 7, 7 में एक ऐड कीजिए 8, 8/7 आ गया, ठीक है। उसके बाद 57, 56 में एक को ऐड कर दीजिए, 57 प्लस 1/7, प्लस को गायब कर सकते हैं आप, 57 सही 1/7%, इट इज द करेक्ट आंसर। देखिए स्मार्ट अप्रोचेस भी बताते हैं, ये तो आपका क्या होगा, लॉन्ग अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन स्मार्ट एग्जाम में बहुत अच्छा काम आएगा। देखिए जब भी ऊपर में बड़ा और नीचे में छोटा आ जाए, ठीक है, तो क्या करना है आपको, 7 से डिवाइड करना है, 7 से 8 को डिवाइड करना है, ठीक है। 7 एकम 7, 8 में 7 गया तो एक, भाग कितने बार में गया, एक बार में, ठीक है, एक बार में गया। तो 56 में एक को ऐड करो, जितना बार में भाग जाएगा उतना ऐड करना है, कि 7 एकम 7 कितना बार में भाग गया, एक बार में। 56 में एक ऐड करने से क्या हो जाएगा, 57। शेषफल कितना बचा, 1, शेषफल कितना बचा, 1, तो 1 ऊपर में लिख दीजिएगा, इसके जगह 1 आ जाएगा, और नीचे में कोई छेड़छाड़ नहीं, सेम आएगा, 57 सही 1/7%, इट इज द करेक्ट आंसर। आई होप बहुत अच्छा से आप लोग समझे होंगे इस कंसेप्ट को। बहुत वीवीआई कंसेप्ट है, वीवीआई कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब आते हैं फ्रैक्शन। इधर क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन, और इधर परसेंटेज। फ्रैक्शन क्या है, 1/1, ठीक है। a/b के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/1, 2/3, 5/7, इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का हिंदी में क्या बोलते हैं, बट्टा, ठीक है। और परसेंटेज का मतलब 20%, 70%, 25%, 10%, 100%। तो 1/1 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 100%। आपको ये याद करना है, याद करने से क्या होगा, आपको बेसिक सीख लिए, अब आप याद करना है, 1 से लेकर 20 तक याद करना होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। अगर आपको याद नहीं कीजिएगा ना, तो आप बेसिक अप्रोच से लगाएगा एग्जाम में, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 25%। देखिए 1/2 50%, 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू में परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 1/2 का परसेंटेज वैल्यू 50% होता है। देखिए 1/2 फ्रैक्शन है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100% लगाते हैं, ठीक है। 100 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100 डिवाइड में 2, 50% आया ना, यानी कि 1/2 का परसेंटेज वैल्यू 50%। 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 25%। उसके बाद 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8
12 सही 1/2%। 1/9 11 सही 1/9%। 1/10 10%। 1/10 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 10%। चलिए निकाल के दिखा देते हैं। 1/10 क्या फ्रैक्शन में कन्वर्ट किस में करना है परसेंटेज में इंटू 100% लगाएगा। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 101 कम 100 डिवाइड में क्या है 10 10 10 से 100 यानी कितना आंसर आया 10%। समझ में आ रहा है ना आपको। 1/11 9 सही 1/11%। 1/12 8 सही 1/3%। 1/13 7 सही 9/13%। 1/14 7 सही 1/7%। ठीक है। 1/15 6 सही 2/3%। 1/16 6 सही 1/4%। देखिए 1/14 का परसेंटेज वैल्यू निकालिएगा तो इतना ही आएगा सर। 7 सही 1/7%। देखिए 1/14 इंटू 100%। जब भी आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो एज इट इज संख्या को लिख लीजिएगा इंटू 100% लगा दीजिएगा। 100 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 100 डिवाइड में 14 2 सत्ते 14 2 25 2 25 100। ठीक है। जब इसको कीजिएगा ना डिवाइड कीजिएगा तो 7 से 1/7% आएगा। देखिए 7 सत्ते 49 49 50 में अगर 49 जाएगा तो ये 7 से 1/7%। 7 से 1/7% है ना। 1/16 6 से 1/4%। 1/17 5 सही 15/17%। 1/18 5 सही 5/9%। 1/19 5 सही 5/19%। 1/20 5%। इतना इतना तक ही आपको याद करना है। 1/1 से लेकर 1/20 तक आपको याद करना है। ठीक है। चलिए आप मेरे साथ रिपीट कीजिए तो 1/1 100%। 1/2 50%। 1/3 33 सही 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 12 सही 1/2%। 1/9 11 सही 1/9%। 1/10 10%। 1/11 9 सही 1/11% और दशमलव में जाए तो 9.09%। 1/10 10%। 1/11 9 सही 1/11%। 1/12 8 सही 1/3%। 1/13 7 सही 9/13%। 1/14 7 सही 1/7%। 1/15 6 सही 2/3%। 1/16 6 सही 1/4%। 1/17 5 सही 15.17%। 1/18 5 सही 5.9%। 1/19 5 सही 5.19%। 1/20 5%। बस इतना तक आपको याद करना है। उसके बाद स्मार्ट अप्रोच से लगाकर आप क्वेश्चन को तुरंत धड़ल्ले से उड़ा सकते हैं। ठीक है। अब आता है कंसेप्ट लेस देन 1। लेस देन 1। ठीक है। लेस देन 1 का मतलब होता है किसी भी चीज में एक की कमी हो रही है। ठीक जैसे 6/7 6/7 लेस देन 1 का मतलब क्या हो रहा है एक की कमी। देखिए 7 में एक डिक्रीज हो रहा है 7 में एक माइनस हो रहा है तब 6 आ रहा है। इसीलिए इस कंसेप्ट का नाम लेस देन 1 रखा गया। ठीक है। देखिए 7 में एक डिक्रीज हो गया तब 6 आया 6/7। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है। लेस देन 1 मतलब एक की कमी हो रही थी। इस कंसेप्ट में 1 - 1/7 कुछ नहीं करना है। जब भी आपको लेस देन 1 की कंसेप्ट दिखे
ऊपर से आप जाइएगा, 7 में 1 माइनस कर देकर 6 देखिए 1 माइनस हो रहा है, तो आपको इस कंसेप्ट के हिसाब से चलना है। आपको कुछ नहीं करना है, 1 लिखना है, माइनस 6 के जगह 1 लिख देना है, डिवाइड देना है 7। 1 माइनस 1/7 6/7 होता है। चलिए दिखा देते हैं। 1 माइनस 1/7, एलसीएम लीजिए 7, एक 7 7, 7 एकम 7, माइनस 7 7 1, 7 में 1 गया तो 6, 6/7 आया ना। 1 माइनस 1/7 किसके बराबर है? 6/7। जब भी लेस देन 1 कंसेप्ट आए, 7 में 1 माइनस हो रहा है, 6 ऊपर जा रहा है, 6/7 है, तब आपको लिखना है 1 माइनस, यहाँ पे भी 1 डिवाइडेड 7। आपको पता है नीचे में कुछ नहीं रहता है, क्या मतलब 1 रहता है, ठीक है, नीचे में कुछ नहीं मतलब 1। तो 1/1 किसके बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। अभी पढ़ा है आप लोग को 1/1 किसके बराबर होता है? 100%। माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखिएगा, ठीक। 1/7 का परसेंटेज वैल्यू किसमें है? फ्रैक्शन में। परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? आप देखिए कॉपी में 14 सही 2/7%, ठीक है। अब इसको माइनस करना है। जब भी लेस देन 1 के कंसेप्ट में हो, जब भी 7 में एक डिक्रीज हो रहा हो, 7 में एक कमी हो रहा हो, उस कंसेप्ट में क्या करना है? जब भी आपको माइनस करना रहेगा ना, तो 100% में 14 प्लस 1 यानी कि 100% में 15 को माइनस कीजिए। अगर 100 में अगर 15 को माइनस करते हैं तो 10 में 5 जाएगा तो 5, 9 में 1 जाएगा तो आप कितना आया? 85 आया। 7 में 2 को माइनस कीजिए 5, और नीचे में जो जितना है उतना रहने दीजिए। 85 से ही 5/7%, इट इज द करेक्ट आंसर। कहीं समझने में कहीं दिक्कत? चलिए अब आते हैं 7/8, 7/8, ठीक है। कंसेप्ट का नाम है लेस देन 1 कंसेप्ट। 1 माइनस हो रहा है, 8 में 1 माइनस किया 7 आया, ठीक है। तो 7/8 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1 माइनस 1/8। लेस देन 1 के कंसेप्ट में जब भी माइनस हो रहा है 1, तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन लगाइएगा, यहाँ पे 1 लिख के डिवाइड 8। जब आप इसको एलसीएम लीजिएगा ना 1 माइनस 1/8, तो यही आएगा 7/8। देखिए 8 1 1 8 8, 8 एकम 8 माइनस 1, 8 में 1 गया तो 7/8 आया ना। ये 1 माइनस, नीचे में कुछ नहीं रहता है मतलब 1, तो 1/1 किसके बराबर होता है मेरे दोस्त? 100% के। अपना कॉपी में देखिए, हम अभी लिख पढ़ाई वही है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में आ रहा है, ठीक है। 1/1 किसके बराबर होता है? 100%। तो माइनस का साइन लगाना है। 1/8 किसके बराबर होता है? 12 से ही 1/2% के, ठीक है। जब भी आपको लेस देन 1 के कंसेप्ट में माइनस करने का है, तब 100% में 12 को नहीं माइनस करनी है, 12 प्लस 1 ऐड कीजिए 13। 100 में 13 को माइनस कीजिए, ठीक है। 100 माइनस 13, 10 में 3 जाएगा तो 7, 9 में 1 जाएगा तो 8, यानी कि 87। 2 में 1 को माइनस कीजिए 1/2, 87 सही 1/2%, इट इज द करेक्ट आंसर। टेन अपॉन 11, सॉरी 10/11। देखिए लेस देन 1 के कंसेप्ट में 11 में एक डिक्रीज कीजिएगा, माइनस कीजिएगा तो 10 आएगा, ठीक है। तो 10/11 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1 माइनस 1/11। जब इसको आप हल कीजिएगा ना, एलसीएम लीजिएगा ना, तो 10/11 आएगा। चलिए देखते हैं 1 माइनस 1/11, एलसीएम क्या है? 11 1 11, 11 कम 11 माइनस 1, एक मिनट, हाँ, माइनस 1, 11 में अगर 1 जाएगा तो 10/11 आया ना, 10/11। तो वो नीचे में कुछ नहीं रहेगा तो 1 है ना, 1। तो 1/1 किसके बराबर होता है? 100%। माइनस का साइन है, माइनस लगाइए। 1/11 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 9 सही 1/11%। जब भी आपको लेस देन 1 के कंसेप्ट में माइनस करने का होगा, तो 100% में 9 प्लस 1 माइनस कीजिएगा, यानी कि 100% में 10 माइनस कीजिए तो क्या आएगा? 90। 11 में 1 को माइनस कीजिए 10, नीचे में एज इट इज संख्या को रखिए 90 सही 10/11, इट इज द करेक्ट आंसर। लेस देन हो गया, मोर देन 1 का कंसेप्ट। चलिए
देन 1, ठीक है। 10/9। देखिए मोर देन 1 के कंसेप्ट में क्या होता है, 9 ऊपर से जाएगा ना तो 8 ऐड हो रहा है, 9 + 1 10, समझे, 9 + 1 10, इसीलिए इसका कंसेप्ट का नाम रखा गया मोर देन 1। मोर देन 1 में क्या हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है, माइनस नहीं हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो आप 10/9 को 1 + 1/9 लिख सकते हैं, बस 1 प्लस का साइन दीजिएगा, 10 की जगह 1 लिखिएगा, डिवाइडेड में सेम संख्या 9, आप इसको एलसीएम लीजिएगा तो यही आएगा 10/9, 1 + 1/9 एलसीएम लीजिए तो 9, 1 9 9, 9 1 कम 9 + 1 10/9, ये आया ना। तो नीचे में कुछ नहीं रहता है, मतलब क्या रहता है 1, तो 1/1 किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है, प्लस 1/9 किसके बराबर होता है, 11 सही 1/9% के बराबर होता है। प्लस करना है 100 को 11 से, 100 में 11 ऐड कीजिए, 111 सही 1/9%, इट इज द करेक्ट आंसर। नाइन अपॉन 8, देखिए 1 इंक्रीज हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है, इसीलिए इस कंसेप्ट का नाम क्या है, मोर देन 1, मतलब 1 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/8, लेस देन 1 के कंसेप्ट में माइनस लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि 1 की कमी हो रही थी। मोर देन 1 के कंसेप्ट में प्लस लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि 1 की इंक्रीज यानी कि 1 बढ़ रही है। 1 + 1/8 लिख सकते हैं इसको, 1 नीचे में कुछ नहीं रहता, मतलब 1/1 का परसेंटेज वैल्यू 100%, प्लस लगाना है 1/8 की परसेंटेज वैल्यू 12 सही 1/2%, 100 में 12 को ऐड कीजिए, 112 सही 1/2%, इट इज द करेक्ट आंसर। थर्टीन डिवाइडेड 12, इसमें क्या हो रहा है, एक का इंक्रीज हो रहा है, देखिए एक का इंक्रीज हो रहा है, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1 + 1/12, 12 1 कम 12, 12 में ऐड कीजिए 13, 13/12, ठीक है। 1 नीचे में कुछ नहीं रहता है, मतलब बट्टे में 1, 1/1 किसके बराबर होता है, 100%, तो प्लस लगाइए, 1/12 किसके बराबर होता है, 8 सही 1/3%, 100 में 8 ऐड कीजिए तो 108 सही 1/3%, इट इज द करेक्ट आंसर। देखिए 114 सही 2.7%, 114 सही 2.7%, ठीक, 114 सही 2.7%, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 114 सही 2.7% है ना, 114 को हम 100% लिख सकते हैं, प्लस का साइन लगाइए, बचा कितना 14, 14 सही 2.7%, 114 सही 2.7%, 114 सही 2.7% कम इस प्रकार लिख सकते हैं, 100% प्लस 14 सही 2.7%, 100% किसके बराबर होता है, 1/1, 100% 1 के बराबर होता है, ठीक है। प्लस का साइन लगाइए, 14 सही 2.7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/7, 7 1 कम 7, 7 में एक ऐड कीजिए 8, 8/7, इट इज द करेक्ट आंसर। मतलब 114 से ही 2.7% को जब हम प्रोसेस में जाते हैं तो 8/7 भी लिख सकते हैं, ठीक। चार सौ संतावन से ही 1/7%, 400%, 400% प्लस 57 सही 1/7%, ठीक है। अगर 100% 1 के बराबर होता है, 1/1 100%, मतलब 100% का फ्रैक्शन वैल्यू 1, तो 200% 200% 2 के बराबर होगा, 300% 3 के बराबर होगा, 400% 4 के बराबर होगा, ठीक है। तो 4 लिखिए यहाँ पे, 4 प्लस का साइन है प्लस,
57 सही 1.7%। याद कीजिए 1.7 का 1.7 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 14 सही 2.7%। ठीक है, 14 सही 2.7%। तो इसका कितना गुना है? 4 गुना है 4.7। 14 का 14 28 14 तेईस पहले 14 चेरे 56 सही 1.7%। 1.7 का परसेंटेज वैल्यू 14 सही 2.7% है, तो इसका कितना गुना है? 4 गुना है। देखिए 1.7 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 14 सही 2.7%, तो इसका 4 गुना है 14 चेरे 56, यानी कि 4/7। 4/7 14 चेरे 56, 2 चेरे 8 डिवाइडेड 7। क्या बोले? ऊपर में बड़ा और नीचे में छोटा नहीं आ सकता, हमेशा ऊपर में छोटा और नीचे में बड़ा आता है। ठीक है, तो इसको डिवाइड कीजिए 7 एक कम 7। डिवाइड कितने बार में किए? एक बार में, तो 56 में एक ऐड करिए 57। ठीक है, बचा कितना? 7 एक कम 7, एक बचा 57 सही 1.7%। 57 सही 1.7% किसके बराबर होता है? 4/7, 4/7 के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4/7। 7 चारे 28, 28 में 4 को ऐड कीजिए तो 29 30 31 32, यानी कि 32/7 लिख सकते हैं। ठीक है, छह सौ सोलह से ही 2.3%। 616 से ही 2/3%। 600% प्लस 16 से ही 2.3%। बस 616 से ही 2.3% को हम क्या किए? तोड़ के लिख दिए। 600% प्लस 16 से ही 2.3%, 616 से ही 2.3%। अगर 100% का मान 1/1 होता है, मतलब 100% का मान 1 होता है, 200% का 2, 300% का 3, 400% का 4, 500% का 5, 600% का 6 के बराबर होगा। प्लस लगाइए 16 से ही 2.3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/6। 6 36, 36 में एक ऐड कीजिए 37, 37/6 के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है निम्न में कौन सबसे कम है? क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सबसे कम है? ठीक है, निम्न में से कौन सबसे कम है? ऑप्शन नंबर ए 12% ऑफ 625, 12% ऑफ 625। ऑप्शन नंबर बी 15% ऑफ 555, 15% ऑफ 555। ऑप्शन नंबर सी 10% ऑफ 720, 10% ऑफ 720। ऑप्शन नंबर डी 9% ऑफ 845, 9% ऑफ 845। चलिए बनाइए तो इसको। देखिए क्वेश्चंस बोल रहा है निम्न में से कौन सबसे कम है, तो 12% ऑफ 625 का निकालिए तो 625 लिखिए। ऑफ का मतलब क्या होता है? का मतलब क्या होता है? गुना। और 12% है ना, परसेंट को क्या कीजिए? हटा दीजिए। जब परसेंट हट जाता है ना तो नीचे में क्या आ जाता है? 100। अब काटिए 25 4 100, 25 4 100, 25 25 25 25 से 625, 4 तिया 12, 25 तिया 75, इसका क्या आया? 75 आया। देख रहे हैं कौन सबसे कम है? क्वेश्चन बोला निम्न में से कौन सबसे कम है। एक का कितना आया? 75। ठीक है, चलिए बी का देख रहे हैं।
15% ऑफ 555, तो 555 लिखिए। ऑफ का मतलब क्या होता है? गुना, गुना का साइन लीजिए। 15%, परसेंट को गायब कीजिएगा तो नीचे में 100 आ जाएगा, ठीक है। 15 पचे 75, 75 का 15 पचे 75 का 5 हाथ में 7, 15 पचे 75, 5 80, 82 के 2 हाथ में 8, 15 पचे 75, 80, 83 हो गया और 2 जीरो है इसलिए 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया 83.25। बी हो गया, उसके बाद सी निकालते हैं। ए बी हो गया सी। 10% ऑफ 720, 720 का मतलब गुना 10%, परसेंट हटेगा तो नीचे में 100, 10 दहाई 100, 10 सत्ते 70, 2 बचा 10 दूना 20, यानी कि इसका क्या है 72। ए का 75, बी का 83.25, सी का 72 एंड डी का देखते हैं। 845, 845 9% ऑफ 845, 845 ऑफ का मतलब क्या होता है? गुना 9%, 9% को हटाएंगे तो नीचे में 100 आएगा, ठीक है। 9 पचे 45, 45 की कितना होता है? 5 हाथ में 4, 9 तेरह 36, 37, 38, 39, 40 के 0 हाथ में 4, 9 72, 76, ठीक है। 76.2 जीरो है ना, डबल जीरो, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया 76.05। तो क्वेश्चन से बोला निम्न में कौन सबसे कम है? 75 कम है ना, 83.25 कम है, 76.05 कम है, 72 सबसे कम। ऑप्शन नंबर सी, इट इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है? क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, ठीक। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है? चलिए बनाइए तो, ट्राई कीजिए तो। वन अपन थ्री का कितना प्रतिशत 2/3 है? इस प्रकार के अगर आपको क्वेश्चन दिखाई मिले ना, तो 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, तो का के बाद वालों को पहले लिखिएगा, है ना। 2/3 क्या लिखना है? 2/3 डिवाइड बट्टे, है ना, 2/3 बट्टा 1/3, का के पहले वाले को बाद में 1/3 कितना प्रतिशत है, इंटू लगाइए 100%, ठीक है। 3 से 3 काटिए, क्या हो जाए 2 इंटू 100, क्या आंसर आया? 200%, इट इज द करेक्ट आंसर। एक मिनट, ठीक है। ये हुआ बेसिक मेथड नंबर 1, ठीक। क्या हुआ? मेथड नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। मतलब मेथड नंबर 2। अब स्मार्ट अप्रोचेस क्या कहता है, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है? ये क्या है? 1/3 और 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है? तो कोई भी चीज इस दुनिया में अपने आप में 100% होती है। मैं हूं अपने आप में 100% है, ये व्हाइट बोर्ड अपने आप में 100% है, मोबाइल अपने आप में 100% है, मार्कर अपने आप में 100% है। तो इस दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है? कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो 1/3 का 2/3 कितना है? 2 गुना है ना, 2 गुना। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है तो इसका 2 गुना है, 100% इंटू 2, 200%, इट इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया स्मार्ट अप्रोच,
ठीक है, फट से क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं इस अप्रोच से। 1 मिनट टाइम दीजिए दोस्त। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। 1 मिनट दोस्त, 1 मिनट। चलिए, क्वेश्चन है, माना y एक्स से, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। माना y एक्स से, माना y एक्स से 20% अधिक है, 20% अधिक है। यदि x और y में समान संख्या जोड़ दी जाए तो, यदि x और y में, यदि x और y में समान संख्या जोड़ दी जाए तो, समान संख्या जोड़ दी जाए तो, जोड़ दी जाए तो, समान संख्या जोड़ दी जाए तो x अपने पिछले मान से, x अपने पिछले मान से 3/2 गुना अधिक हो जाता है, 3/2 गुना अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है। अब y का नया मान, y का नया मान इसके पिछले मान से डैश, पिछले मान का डैश डैश गुना है। ऑप्शन नंबर ए 17/21, ऑप्शन नंबर बी 17/12, ऑप्शन नंबर सी 12/17, ऑप्शन नंबर डी 21/17। माना y एक्स से 20% अधिक है। क्या बोल रहे हैं? माना y एक्स से 20% अधिक है। ये y है और ये x है, ठीक है। बोल रहे माना y एक्स से 20% अधिक है, y एक्स से 20% अधिक है। मतलब अगर ये 100 है तो ये कितना है? 120 है, क्योंकि ये इससे 20% अधिक है। यदि x और y में, अगर यदि x और y में समान संख्या जोड़ दी जाए, दोनों में अगर समान संख्या जोड़ दी जाए, x अपने पिछले मान से 3/2 गुना अधिक हो जाता है। x अपने पिछले मान से, x का क्या मान है अभी? 100, 3/2 गुना अधिक हो जाता है। काटिए तो 2 50 से 100, 0 3 25 15, 150। तो इसका कितना होगा? ये 100 से कितना आ गया? ये 150। कितने की बढ़ोतरी हुई? 50 के। तो इसमें भी कितने की बढ़ोतरी होगी? 50 की। तो 120 से 50 का इंक्रीज कीजिए तो कितना आएगा? 120 50 170। उसके बाद बोल रहा है 3/2 गुना अधिक हो जाता है। अब y का नया मान, अब y का नया मान
इसके पिछले मान का डैश गुना होगा। बोल रहा है कि अब y का नया मान इसके पिछले मान का कितना गुना होगा। तो मानो कि इसके पिछले मान का 120 इंटू के गुना होगा y का नया मान। ठीक है, 0 से 0 कटिंग, k इक्वल टू 17/12। इट इज द करेक्ट आंसर। 17/12 ऑप्शन 17/12 इट इज द करेक्ट आंसर। 17/12 इट इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन बोल रहे हैं माना y x से 20% अधिक है। ये y है, ये x है, इससे 20% अधिक है। मतलब अगर ये 100 है तो ये 120 है। यदि x और y में समान संख्या जोड़ दी जाती है, बोल रहे हैं कि अगर x और y में समान संख्या जोड़ दी जाती है दोनों में, तो x अपने पिछले मान से 3/2 गुना अधिक हो जाता है। x पर पिछले मान से 3/2, तो x इंटू 3/2 कितना आ गया 150, यानी कि कितना का इंक्रीज हुआ 50 का, तो 150 हो गया। तो इसमें भी कितना का इंक्रीज होगा 50 का, यानी कि 170 आ गया। तो बोल रहा है कि अब y का नया मान, अब y का नया मान 170, y के पिछले मान का कितना गुना होगा। तो माना कि 120 इंटू के गुना होगा y के नए मान का। तो k इक्वल टू 17/12 इट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। ठीक, हर एक एग्जाम क्लियर हो, चाहे वो एसएससी एग्जाम्स कोई भी हो, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सिलेक्शन पोस्ट, दिल्ली पुलिस, हर एक एग्जाम क्लियर होगा। चाहे रेलवे का कोई एग्जाम हो, एनटीपीसी अनग्रेजुएट लेवल, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, बस आपको क्या करना है, फुल डेडिकेट होकर मेरे इस कंटेंट के साथ पढ़ना है और चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। ठीक है, 7200 पे 33 से 1.3%। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 7200 के 33 सही 1/3%, 7200 के 33 सही 1/3% के 3 सही 1.4% के 3 सही 1.4% के 17 सही 1.2% का 17 सही 1.2% का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 7200 के 33 सही 1/3%। तो देखिए 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/3। तो एक मिनट, 7200 के 33 सही 7200 लिख लीजिए मैं 7200। के का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, गुना। तो यहाँ पे क्या करना है, गुना लिखना है। 33 या 99, 99 और 99 एक ऐड कीजिए 100/3। देखिए 100/3%। तो इसको हमको क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जब भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो एज इट इज संख्या को लिख देते हैं इंटू 1/100 करते हैं। 100 को 1 से गुना कीजिएगा 100/3 को 100 से गुना कीजिएगा 300। तो यहाँ पे क्या आएगा 100/300। अब आते हैं इसमें 4 या 12, 12 में करके 13/4, 13/4% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 13/4% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 13/4 लिख दिए इंटू 1/100। 13 कम 13 400, 13/400 इंटू 13/400। ठीक, फिर से के बोल रहा है 3/3 सही 1/4% के का मतलब गुना 17 सही 1.2%, 17 गुना 34, 35/2, 35/2 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 35/200 आ रहा है 200। तो 35/200। ठीक, तो काटिए तो 0 से डबल जीरो से डबल जीरो कटिंग, डबल जीरो से डबल जीरो कटिंग। ठीक है, और क्या 4 या 12, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 7 या 12 दूना 24, 24 या 72 हुआ ना 72। अब देखिए 3 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, 13 के 39, 39 को 35 से मल्टीप्लाई करने पर 39 इंटू 35, 5 9 45 के 5 हाथ में 4, 5 या 15 16 17 18 19, 195 इंटू 3 9 27 के 7 हाथ में 2, 3 3 9 10 11, 5 14 15 16 के 6 हाथ में 1 3 1, 1365, 1365। और नीचे में क्या है 100, कट गया था ना 2, तो 1 बचा ना, 2 1 कम 2 1, तो 100 बचा ना। तो ये 2 जीरो के बाद क्या लगा देना है 1365, 2 अंक के बाद पॉइंट 1 2, 13.65। क्वेश्चन क्या था
मान गए 13.65, इट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अस्सी मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन नंबर 5, 80 मीटर 5 किलोमीटर का 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? ठीक है, 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? जो हमेशा छोटा रहेगा, किलोमीटर क्या है, मीटर से बड़ा है ना, तो जो हमेशा छोटा रहेगा उसको ऊपर में लिखिएगा। ठीक है, 80 मीटर 5 किलोमीटर का, नीचे में इसको लिखिए बट्टा देकर 5 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, इंटू 100%। देखिए 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर। तो ये मीटर में, तो इसको भी किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो 80 डिवाइडेड 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो 5 इंटू 1000 यानी कि 5000 इंटू 100%। ठीक है, तो डबल जीरो से डबल जीरो कटिंग, एक जीरो से एक जीरो कटिंग, तो बचा कितना, 8/5। जब इसको डिवाइड करोगे तो 1.6%, इट इज द करेक्ट आंसर। डिवाइड करके देख लीजिए, देखिए 5, 8 से 5 एकदम 5, 8 में 5 गए तो 3, पॉइंट लगाइए, 0, 5 6 30। आंसर कितना है, 1.6%, इट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, बारह घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन नंबर 6, 12 घंटे 3 दिन का, 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है? यहाँ पे 3 लिख लीजिए ना, अच्छा हुआ। 12 घंटे 3 दिन का, ठीक है। तो घंटा आवर जो भी छोटा रहेगा, तो 3 दिन छोटा है घंटा से, ठीक है। आवर का मतलब क्या होगा, घंटा, तो 12 यहाँ पे लिख लीजिए, घंटा है आर, ठीक है, बट्टा का साइन, 3 दिन यानी कि 3 डेज का कितना प्रतिशत, इंटू 100%, ठीक है। तो 12 आर, तो डेज को किस में कन्वर्ट करना है हमको, घंटा में, ठीक है। तो यहाँ पे 12 लिख दीजिए, डिवाइडेड 3 इंटू, एक दिन में कितना घंटा होता है, 24, इंटू 100%। 12×2 = 24, 12 × 12, 12×2 = 24, तो क्या है 1/6, 1/6 इंटू 100%। बताए थे 1/6 क्या है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 1/6 का क्या होता है, परसेंटेज वैल्यू 16 से ही 2/3% होता है ना। चलिए अब दे के दिखा देते हैं, 100/6 है, 101 कम 100/6, 6 को 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 16 से ही 2/3% आएगा। 1 मिनट काट लीजिए, 3 दूना 6, 50 दूना 50, 3 को 50 से 50, 3, 3 एकम 3, 5 में 3 गए तो 2, 0, 3 चौक 18, 20 में 18 गए तो 2, 16 से ही 2/3% आया ना, 16 से ही 2/3%, इट इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 5 लीटर का 8% क्या होगा? 5 लीटर का 8%
क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 400 मिलीलीटर, ऑप्शन नंबर बी 800 मिलीलीटर, ऑप्शन नंबर सी 20 मिलीलीटर, ऑप्शन नंबर डी 12 मिलीलीटर। 5 लीटर का 8% क्या होगा? देखिए आपको ऑप्शन किस में दिया गया है मेरे भाई? मिलीलीटर में, मिलीलीटर में, मिलीलीटर में, मिलीलीटर में। तो आपको आंसर किस में लाना है? मिलीलीटर में। यानी कि 1 लीटर यहाँ पे लीटर है, तो 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होता है? 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है ना। 5 लीटर का 8%, 5 लीटर लिखिए। का मतलब क्या होता है? गुना, गुना का साइन 8%। 8% जब हट जाता है तो नीचे में 100 आता है, ठीक है। तो 5 लीटर, ऑप्शन मिलीलीटर में है तो हमको आंसर किस में लाना है? मिलीलीटर में। तो 5 इंटू 1 2 3 इंटू 8 डिवाइडेड 100। तो डबल जीरो कट गया। 10 को 5 से गुना कीजिए, क्या है? 50। 50 के 8 से गुना कीजिएगा, 8 जीरो 8 पचे 40। 400 मिलीलीटर इट इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। अड़तीस सौ के 25/9 के, क्वेश्चन नंबर 8 ना 9? 3800 के 25/9 के, 3800 के 25/9 के 15% के 15% की 18% का मान ज्ञात करें। 15% के 18% का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें, ठीक है। 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान ज्ञात करें। तो आपको 3800 लिखना है। के का मतलब क्या होता है? गुना। 25/9, के का मतलब गुना 15%। नीचे परसेंट को अगर हटा देंगे तो नीचे में क्या आएगा? 100। के का मतलब गुना 18%, परसेंट को हटा देंगे तो नीचे में 100 मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए काटिए, ये डबल जीरो से डबल जीरो कटिंग, ठीक है। 5 पच्चे 25, 5 20 100, 5 4 20, 2 9 18, 2 2 4, उसके बाद कट रहा है, हाँ 2 बार, 2 से 19 बार में कट जाएगा 38। 9 से 9 कट गया, यानी कि 15 इंटू 9, 15 इंटू 9 कितना होता है? 15 इंटू 19, सॉरी 15 इंटू 19, 9 5 45 का 5 हाथ में 4, 9 कम 9 10 11 12 13 इंटू 5, 1 1 कम 1, 5 3 8 2, यानी कि 285। इट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में कौन सा 1.5% के समतुल्य है? निम्न में से कौन सा 1/5% के समतुल्य है, ठीक है। निम्न में से कौन सा 1.5% के समतुल्य? ऑप्शन नंबर ए 1/500, ऑप्शन नंबर बी 2/400, ऑप्शन नंबर बी 2/500, ऑप्शन नंबर सी 1/100। चलिए बनाइए तो आप लोग, निम्न में से कौन सा 1.5% के समतुल्य भिन्न है? समतुल्य भिन्न
है। भिन्न का ये किस में दिया हुआ है मेरे दोस्त? परसेंटेज में। समतुल्य भिन्न पूछ जाए, भिन्न का मतलब क्या होता है? बट्टा, फ्रैक्शन, जिनको हम a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। चलिए जल्दी कीजिए। ये एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, एसएससी सीपीओ 2023 सीपीओ, ठीक है। चलिए निम्न से कौन सा 1.5% के समतुल्य है? समतुल्य भिन्न है। 1/5 लिख दिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है इनटू 1/100। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए एज इट इज संख्या को लिखकर इनटू का साइन लगाकर 1/100 कर देते हैं। अगर एक को 1 से गुना कीजिएगा तो एक एक कम एक, 5 को 100 से गुना कीजिएगा तो 500, 1/500 इट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 था ये ना। अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। दो संख्या एक तीसरी संख्या से 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 क्रमशः 17%, क्रमशः 17% और 50% अधिक है। 50% अधिक है। दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये एसएससी सीजीएल में 2023 में पूछा गया प्रश्न है। एसएससी सीजीएल ग्रेजुएट लेवल का, एसएससी सीजीएल ग्रेजुएट, इसकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट लेवल की ही होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है मेरे दोस्त, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है। दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो संख्या एक तीसरी संख्या से मतलब पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, तीसरी संख्या ये हो गई। बोल रहे कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17%, तीसरी संख्या से 17% और 50% अधिक है। ये 17% और ये 50% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 117। और ये अगर ये 100 है तो ये 50% अधिक है तो 150। तो बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, इसका और इसका, ठीक है। तो 117 अनुपात 150, 3 तिया ना, 2 बचा, 3 9 27, 3 5 15, 39 अनुपात 50 इट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अगर एक व्यक्ति की आय 200 रुपया से 234 रुपया
वृद्धि की जाती है तो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर एक व्यक्ति की आय 200 रुपया से 234 रुपये वृद्धि की जाती है तो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। एक व्यक्ति है, उसकी जो इनकम है वो मंथ में 200 रुपया थी, लेकिन उनके मालिक ने 200 रुपये से 234 रुपये कर दिए, तो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। ठीक है, जो उनकी ओल्ड इनकम थी वो कितनी थी, 200, न्यू इनकम कितनी कर दी है, 234 की। ठीक है, तो प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है, तो कितने परसेंट की इंक्रीज हुआ, 34 का। कितना का इंक्रीज हुआ, 34 का। तो यहाँ पे लिखना है परसेंटेज इंक्रीज, कितने का इंक्रीज हुआ, 34 का। किसके ऊपर, 200 के ऊपर, इंटू 100%। 100 को 200 से देखिए, दो बार में गया, 2 से 17, यानी कि 17%। इट इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।